आबिद ज़ुबैर साहब, स्क्रूटनी का अमल कहाँ तक पहुँचा है, कहिएगा, बताइएगा कि मुश्किलात जो सारी फेस करना पड़ी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्क्रूटनी के अमल में, वो क्या है? रहीम, देखिए ये बड़ी बात है कि उनके कागजात स्क्रूटनी के लेवल तक पहुंच गए। आपने देखा तो उनको तो कागजात दाखिल करने में मुश्किलात हो रही थी। आज वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि जो मफरूर लोग थे उनकी पकड़ दकड़ हमने कोशिश की। ऐसे मफरूर लोग तो जमा कराने कागजात नहीं आए, उनके लोग आए थे तो उनको पकड़ के आप उनके दाखिल करने देते। और अगर आप समझते हैं कि वो नाअहल थे तो वो आरओ का काम होता है, रिटर्निंग ऑफिसर का, वो रिजेक्ट कर सकता है उनके पेपर। लेकिन हर इंसान का हक होता है कि वो अपने कागजात दाखिल करे। चले वो मरहला गुजर गया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, एक ऑर्डर पास किया, लेकिन उसी रात उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया, जो आज ऑर्डर सस्पेंड किया पेशावर हाई कोर्ट ने। अब स्क्रूटनी के उसमें हम देख लेंगे कितने लोगों के अभी कुछ आप ही के चैनल्स पे, मुख्तलिफ चैनलों पे चल रहा था, मुख्तलिफ ऑब्जेक्शंस लगा के उनके कागजात रिजेक्ट किए जा रहे थे। अब देखते हैं कितनों के रह जाते हैं। और जो बड़ी सीटें हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके जो लीडरान हैं, उनके क्या कबूल होते हैं कागजात या उनके रिजेक्ट होते हैं। फिर नेचुरली उस पर पटिशन होंगी और अपील का पीरियड होता है, उसके अंदर फिर वो अदालतों में मामला जाएगा, फिर वहां से कोई रिलीफ मिले तो मिलेगी। लेकिन देखिए हर कोई ये सवाल करता है कि पीटीआई, किसी और पार्टी के बारे में सवाल नहीं किया जाता जो आप लोगों को बुलाते हैं अपने चैनल्स पे, क्योंकि एक आप देख रहे हैं कि उनको इस इंतखाबी अमल से बाहर रखने की मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन आपका बाइस्ड है, वो सही इलेक्शन, मैं तो समझता हूँ उसके तहत इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो ही नहीं सकते। लेकिन नेचुरली वो अब ये सिस्टम है। अब देखते हैं कहाँ तक इनको इजाजत मिलती है इलेक्शन में लड़ने की। क्या इनका निशान इवेंचुअली बल्ले का रहता है? कि बल्ले के बगैर तो ये इलेक्शन बेकार हो जाएगा। तो ये सब चीजें वक्त ही बताएगा क्या हो रहा है। लेकिन ये हर स्टेप पे उनको कोशिश ही हो रही है किसी तरह से वो उनके कैंडिडेट्स बाहर हो जाए इलेक्शन प्रोसेस से। ज़ुबैर साहब, हम अपने प्रोग्राम में, अपने प्लेटफॉर्म के जरिए मुख्तलिफ टाइम्स पर ये सवाल उठाते रहे हैं अपने पैनलिस्ट के सामने भी, कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह से नहीं मिल पा रही, जिसका जिक्र पीपल्स पार्टी भी करती रही है। ऐसे में स्ट्रेटजी या पीटीआई की क्या होगी? क्योंकि नजर आ रहा है ये बिल्कुल इस टाइम ग्राउंड पर है कि किस तरह से नाइंसाफी हो रही है तहरीक इंसाफ के साथ। देखिए मैं उनका स्पोक्समैन तो नहीं है, तो आप बेहतर होता कि उनके किसी लीडर से या उनके कैंडिडेट से सवाल करती, वो बेहतर बता सकते हैं कि आप उनका क्या होगा। लेकिन देखिए इस सिचुएशन में वो कोशिश तो कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, वो इलेक्टोरल हिस्सा, पॉलिटिक्स का हिस्सा होना चाह रहे हैं। उन पे इल्जाम है कि जी उन्होंने हर पॉलिटिशियन, खासतौर पर नून लीग के, अभी मैं प्रोग्राम में एक सीनियर पॉलिटिशियन के साथ, उन्होंने कहा 9 मई की इन्होंने ये किया, उन्होंने दहशतगर्दी कर दी, ये कर दी। तो मैंने उस पर कहा कि जी आपके पास तो हुकूमत थी, फिर उनको बैन कर देते आप। अगर वो दहशतगर्द पार्टी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला कर देता। आर्टिकल 17 यही कहता है ना कि आप किसी पार्टी पे पाबंदी लगा सकते हैं, इलेक्शन लॉज के अंदर भी ये लिखा हुआ है। तो लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो इलेक्टोरल हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप उनको इजाजत दें, लेट द पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला करने दें वो किनको चुनते हैं। अगर वो समझते हैं कि ये लोग एंटी स्टेट हैं, एंटी पाकिस्तान हैं, तो फिर लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप देखिए जितना आप इलेक्टोरल प्रोसेस से लोगों को बाहर रखेंगे, किसी को बाहर रखेंगे, फिर आपके यहाँ शिद्दत पसंदी उरूज पे आएगी। अगर इस पीटीआई को हिस्सा नहीं लेने दिया गया और लोगों को फैसला नहीं करने दिया, तो आप देखिएगा कि ये खुदा न खास्ता 1970-71 के हालात की तरफ ना चला जाए हमारा मुल्क, और हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस वक्त। बिल्कुल ठीक। ज़ुबैर साहब, नवाज शरीफ साहब के जो कागजाती नामजदगी हैं, उनकी भी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका, मंजूर हो चुके हैं, कागजात बिल्कुल उनके ठीक हैं। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग अब चैलेंज करने जा रही है इमरान खान के जो कागजात। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि उनके कागजात एक्सेप्ट हो गए, क्योंकि अभी तो उनका वो जो नाअहली है ताहयात, तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है। जरूर एक आर्टिकल सेक्शन 232 उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, जिनकी इनकी अक्सरियतों का उसका पीरियड 5 साल, और ये सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा भी और ये केस कैसरानी साहब पर लगा लिया है कि लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। तो ये 230 थी, उससे पहले उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो आप ये देख लें कि मतलब कि जो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला होते हुए ये कैसे एक्सेप्ट हुए। यानी आपने फैसला कर दिया कि 232 प्रिवेल करता है सुप्रीम कोर्ट के, आरओ ने फैसला कर दिया जो एक ब्यूरोक्रेट है। अब देखिए ये भी एक अजीब बात है। तो फिर अब मेरे ख्याल से तो केस को सुनना ही नहीं चाहिए वो जो अब सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि आरओ साहब ने फैसला कर दिया पहले। ठीक। ज़ुबैर साहब, अभी जो मुखालिफिन हैं पीटीआई के, या यूं कह लीजिए कि इमरान खान के, वो भी मानने पे इस टाइम तैयार है, वो मान रहे हैं कि जो नाइंसाफी है तहरीक इंसाफ के साथ वो हो रही है।
इस तरह से इससे पहले नहीं, किसी उस तरह सियासी नहीं जमात मान के बीबी। साथ? जी, आप ये नून लीग के किसी आदमी से बात करें, वो बिल्कुल नहीं कहेगा, वो तो कहेगा ये डिजर्व करते हैं, इनको तो इलेक्टोरल वो राना साहब की अगर स्पेसिफिकली आप बात करें तो वो तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ नहीं, पीटीआई राना की जो बात की मैं अभी मकबूलियत है वो सोशल मीडिया पर है और वो फ्रॉड है। बहुत ही एक महज़ब, बहुत ही आला इनके पॉलिटिशियन है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, खुर्रम दस्तगीर साहब। जी जी जी, उन्होंने ये बातें की कि जी वो लोग तो जो आप कह रही हैं उसके खिलाफ बात की, उन्होंने कहा ये तो दहशतगर्दी में और 9 मई में इन्वॉल्व हैं, ये तो इलेक्टोरल, ये लोग शिद्दत पसंद हैं, तो इस तरह की बातें, तो ये इतना एक महज़ब, इतना आला उनके MNA रहे हैं और मिनिस्टर रहे हैं हमारे, वो बात कर रहे थे। ठीक है। जुबैरी साहब, अभी साबिक जो MP हैं नईम इब्राहिम, उनको हिफाजती जमानत पर होने के बावजूद भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इस तरह के दर्जनों वाकयात हैं। हमने देखा कागजात नामजदगी ना सिर्फ फाड़े गए, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने साफ उन्हें उनके कागजात ना सिर्फ फाड़े, उनके सामने अपने दरवाजे भी बंद कर लिए कि जी हम मजबूर हैं। तो ऐसे में इलेक्शन की शफाफियत पर फिर तो बहुत सारे सवाल बिल्कुल। देखिए, अगर ये बात कह रहे हैं, अगर इस तरह से मजबूत है, लेकिन एक बात उसका जवाब अभी प्रोग्राम में था, उन्होंने यही कहा कि आप देखिए सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी इन्हीं लोगों के एक्सेप्ट हुए हैं। हाँ जी, तो हाँ मुझे नहीं पता ये कि आप ये चंद केसेस हैं जो इस तरह से आप पिन पॉइंट कर रही हैं, अगर जिसके साथ भी हो तो गलत किया, अगर वो मजबूर है, बिल्कुल मजबूर है। देखें, क्योंकि पूरी इस्टेब्लिशमेंट का एक पॉलिसी है कि PTI को नहीं आने देना। अब देखिए, फिर इलेक्शन पता नहीं क्यों कराया जा रहा है कि आप दे दें हुकूमत जिसको आप चाहते हैं, वो आपके लोग आए, वो PTI को फिर उनको जेल भेजें, उनको पॉलिटिक्स से बाहर कर दें। लेकिन आप याद रखें, आखिरी स्टेज होती है अवाम की होगी। तो आप देख लें, आप किसी को मुसल्लत करेंगे, आपकी इस मुल्क में स्टेबिलिटी की जो अशद जरूरत है हमें, और इन सबको ये बड़े जो लोग हैं जो मैटर करते हैं यहाँ हमारे, उनको सोचना चाहिए कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। आप लोगों को फैसला करने दीजिए वो किससे चाहते हैं, अगर लोग समझते हैं वो सही नहीं होंगे, उनको आप निकाल, अगले इलेक्शन में बाहर हो जाएंगे। तो लेकिन ये मौका नहीं मिलेगा। अवाम अगर नहीं चुनेगी अपने नुमाइंदों को तो यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा वो होगा। और आप देखिएगा, इलेक्शन इस तरह का हुआ, अवाम भी नहीं मानेगी और लोग और ये पार्टीज भी शायद ना माने, और पीपल्स पार्टी हो सकता है ना माने इस इलेक्शन को, क्योंकि अगर इस तरह से सारी फील्ड एक पार्टी को आगे लाने की और एक आदमी को वजीर आजम बनाने की हो रही है। ठीक है। जुबैरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस में रिहाई के बावजूद आप देख लीजिए कि अदालती हुक्म पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या इस तरह अदलिया की इज्जत आपको नहीं लगता कि कम होती? अदलिया की तो इज्जत तो बहुत पहले खत्म हो गई हमारे यहाँ। जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस साहब थे, आपने देखा उस जमाने में खुलेआम जजों की गालियां दी जाती थी, पार्लियामेंट के अंदर गए और कहा जाता था हम उनका हुक्म नहीं मानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुझे जो परेशानी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन नहीं लिया। देखिए, कोर्ट, अगर ये सुप्रीम कोर्ट एक यूनाइटेड होके सब ये बात करती तो आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते। अब सुप्रीम कोर्ट उसको बेल दे रहा है और एक DC जो एक पता ग्रेड 20 ऑफिसर होता है, वो 15 दिन की उनको हिरासत, कहाँ के? तो ये सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रहा, ये दूसरे कोर्ट्स को नजर। आप खवातीन जो हैं जो पकड़ी हुई है, खदीजा शाह और जो लोग हैं, वो एक जगह से छुटती हैं, उनको बलोचिस्तान ले जाया जाता है। ये अदलिया को नजर नहीं आ रहा जो हो रहा है कि उनके अहकाम किस तरह से मारे, क्योंकि आपके अहकाम इसकी आराम से उड़ा देते हैं। तो अब वो इम्प्यूनिटी के साथ वो एक DC आदमी जो है पिंडी का, वो ये इतना बहादुर हो गया कि जी उसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट करके 15 दिन की नजरबंद कर दिया।